Hello friends, welcome to my YouTube channel AIMS Aspirants with Reena Anki. So today our topic is polyhydroamnios. Basically polyhydroamnios होता क्या है? पोलीहाइड्रोएमनियोज, पोली का मतलब ज्यादा, एक्सेस, हाइड्रोएमनियोज एमनियोटिक सैक में एमनियोटिक फ्लूइड, हाइड्रो मतलब वाटर कंटेंट एमनियोटिक सैक में जब ज्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे पोलीहाइड्रोएमनियोज। कब हम बोलेंगे पेशेंट को पोलीहाइड्रोमिनोज है? वहन एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल होता है वो 2 लीटर से अबो हो जाए, या जब हम यूएसजी में एएफआई का लेवल चेक करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जब हम चेक करते हैं तो उसके अंदर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा एएफआई अगर हमें मिल रहा है, दैट मीन्स इट इंडिकेट्स पोलीहाइड्रोमिनोज। और अगर उसी जगह हम एसडीपी सिंगल डीपेस्ट पॉकेट का चेक करते हैं तो उसमें अगर 8 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो इसका मतलब पेशेंट हैव पोलीहाइड्रोमिनोज। ओके, देन वी कम्स टू कोजेज। कोजेज को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मैटरनल कोजेज में एंड सेकेंड वन इज फिटल कोजेज। फर्स्ट वन अगर हम बात करते हैं मैटरनल कोजेज की, तो मैटरनल कोजेज में पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो डायबिटीज मेलाइटस होता है, कि अगर मदर को डायबिटीज मेलाइटस है तो वो कोज करता है पोलीहाइड्रोमिनोज। कैसे? क्योंकि अगर मदर को डायबिटीज मेलाइटस है तो वो मदर और बेबी दोनों में पोलीयूरिया कोज करेगा, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट बच्चे की बढ़ेगी, और यूरिन आउटपुट बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि बेबी यूरिन एमनियोटिक सैक में ही पास करेगा। सेकेंड वन जो कोज होता है वो क्या होता है? कोरियो एंजियोनोमा ऑफ प्लेसेंटा, उसकी वजह से भी पोलीहाइड्रोमिनोज कोज होता है। या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, या फिर यूनी ओव्यूलर ट्विंस हैं उस कंडीशन में, या मदर को कोई रीनल प्रॉब्लम है या कार्डियक प्रॉब्लम है, तो ये कुछ मैटरनल कोजेज होते हैं जो कि कोज करते हैं पोलीहाइड्रोमिनोज को। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं फीटल कोजेज की, कि फीटस में ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जो कि पोलीहाइड्रोमिनोज को कोज करते हैं, तो फर्स्ट वन अगर हम बात करते हैं तो उसमें आता है बोचेहल्डेक हर्निया। इसके अंदर जो एबिडोमिनल कंटेंट होता है वो थोरेसिक रीजन में चला जाता है, जिसकी वजह से बेबी की जो स्वेलोइंग होती है वो हैम्पर हो जाती है। बेबी जो होता है वो स्वेलो नहीं कर पाता है, अपना यूरिन जो एमनियोटिक सैक में पास करता है, तो उसकी वजह से पोलीहाइड्रोमिनोज देखने को मिलता है। सेकेंड वन ट्राइजोमी 13, 18 और 21। देन बच्चे को अगर कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है या कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जैसे स्पाइना बाइफिडा है, उसके अलावा ड्यूडेनल अट्रेजिया है, जिसकी वजह से मोस्ट कॉमन हमें देखने को मिलता है पोलीहाइड्रोमिनोज। उसके अलावा अगर ड्यूडेनल अट्रेजिया के साथ साथ बच्चे को हर्निया है तो उसकी वजह से भी हमें, या स्केलेटल डिफॉर्मिटी है तो उसकी वजह से भी हमें देखने को मिलता है पोलीहाइड्रोमिनोज। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की, कि भी हम पता कैसे लगाएंगे कि पोलीहाइड्रोमिनोज है पेशेंट को। मोस्ट कॉमन हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, यूएसजी करवाते हैं, जिसमें हमें पता लगता है, एएफआई का लेवल चेक करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल या इंडेक्स चेक करते हैं उसमें हम। देन कम्स टू इट्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में मोस्ट कॉमन 2 चीजें होती है इसमें, एक होती है ड्रग जो एंडोमिथासिन होती है, सेकेंड वन इज एमनियोसेंटेसिस करते हैं। अगर हम बात करते हैं ड्रग एंडोमिथासिन की, बहुत ही रेयर यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम पेशेंट को एंडोमिथासिन देते हैं तो उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो हमें देखने को मिलता है वो होता है डक्टस आर्टियोसस का प्रीमैच्योरली क्लोजर। डक्टस आर्टियोसस होता है पल्मोनरी आर्टरी डिसेंडिंग अयोटा के बीच में जो कनेक्शन होता है, जब तक बेबी वूम में रहता है तो उन दोनों के बीच एक कनेक्शन होता है जिसको डक्टस आर्टियोस, उसको प्री मैच्योर क्लोज करवा देती है एंडोमिथासिन, इसलिए इसको रेयरली यूज किया जाता है। सेकंड वन बात की हमने एमनियोसेंटेसिस की। एमनियोसेंटेसिस के ड्यूरिंग हम एक 3 आवर्स का प्रोसीजर होता है, जिसमें पर आवर हम 500 ml तक का फ्लूइड जो होता है वो एमनियोटिक सैक से एस्पिरेट करते हैं। तो टोटल 3 आवर्स में कितना हो गया? 1 आवर में 500 ml तो 1.5 लीटर तक का हो गया। देन बात करते हैं अगर हम मैनेजमेंट में कि हम और क्या कर सकते हैं, तो पेशेंट को फ्लूइड और सोडियम रिस्ट्रिक्ट करेंगे ताकि पेशेंट की कंडीशन और वर्स ना हो। और क्या कर सकते हैं हम? पेशेंट को बोलेंगे कि सोडियम और जो हमारा सोडियम लेवल है या कोई सोडियम रिच डाइट है या फ्लूइड है वो कम से कम पेशेंट ले। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलते हैं? सेम 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कॉम्प्लिकेशंस मदर में एंड फीटस में। अगर मदर की बात करते हैं तो उसमें प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स,
मतलब जो मेम्ब्रेन्स होती है बिफोर 37 वीक्स ही क्या होती हैं, रप्चर हो जाती हैं। देन पीपीएच देखने को मिलता है, क्योंकि यूट्रस का साइज पॉलीहाइड्रोमनोज की वजह से इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी टोनिसिटी लूज हो जाती है, और एटोनिक यूट्रस होने की वजह से पीपीएच होता है, क्योंकि मोस्ट कॉमन कोज जो होता है पीपीएच का एटोनिक यूट्रस होता है। ठीक है, तो हमारा हो गया पीपीएच हो गया, देन प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो गया, प्री टर्म लेबर भी कोज करती है। क्यों? यूट्रस का साइज इंक्रीज हुआ, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं उनके रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्री टर्म डिलीवरी या प्री मेच्योर लेबर जो होता है वो हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर पॉलीहाइड्रोमनोज है किसी मदर में तो कोर्ड प्रोलैप्स के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, प्री एक्लेम्सिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, एज वेल एज एब्रेप्शिया ऑफ प्लेसेंटा के चांसेस भी वहां पे हमारे को इंक्रीज हो जाते हैं और देखने को मिलते हैं। अगर वहीं फिटस में हम बात करते हैं कि बच्चे में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं अगर मदर को पॉलीहाइड्रोमनोज है, तो अगर मदर को पॉलीहाइड्रोमनोज है तो बच्चे के अंदर हमें जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस हो सकती हैं बच्चे के अंदर। उसके अलावा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बच्चे में देखने को मिल सकते हैं। तो और फिटल एनोमलीज जो कोज हो जाती हैं, दूसरा फ्लूइड ज्यादा है माल प्रेजेंटेशन कोज करेगा, तो ये एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो गया हमारा पॉलीहाइड्रोमनोज का। थैंक यू।